गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक, जिसमें हमने इस पार्ट के नोट्स पढ़ लिए हैं। आज बेटा आप अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न हैं ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? आंसर है, कुछ रेसे मानव द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, संश्लेषित या मानव निर्मित रेसे कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? कुछ रेसे मानव द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, संश्लेषित या मानव निर्मित रेसे कहलाते हैं। जैसे रेयोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि। या बेटा इसकी दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे रेसे जो मनुष्य के द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं संश्लेषित रेसे कहलाते हैं। प्रश्न 2 है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि क इसका रूप रेशम समान होता है, ख इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ग इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। बेटा आंसर है ख इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क संश्लेषित रेसे खालिस्तान अथवा खालिस्तान रेसे भी कहलाते हैं। तो बेटा खालिस्तान में क्या आएगा? कृत्रिम और मानव निर्मित। संश्लेषित रेसे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेसे भी कहलाते हैं। ख संश्लेषित रेसे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो खालिस्तान कहलाता है। तो खालिस्तान में क्या आएगा? पेट्रो रसायन। संश्लेषित रेसे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो पेट्रो रसायन कहलाता है। गैर संश्लेषित रेसे की भांति प्लास्टिक भी एक खालिस्तान है। तो बेटा संश्लेषित रेसे की भांति प्लास्टिक भी क्या है? एक संश्लेषित बहुलक है, एक सिंथेटिक पॉलीमर है। प्रश्न 4, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेसे की प्रबलता दर्शाती हों। आंसर, नायलॉन रेशों से निर्मित निम्नलिखित 2 वस्तुएं नायलॉन रेसे की प्रबलता दर्शाती हैं। फर्स्ट है बेटा पैराशूट और सेकंड है चट्टानों या पहाड़ों पर चढ़ने के रस्से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5 है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। कि खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। आंसर है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के लाभ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील या अक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील या अक्रियाशील पदार्थ है जिसके कारण यह वायु, जल एवं खाद्य सामग्री से कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता है, इसलिए प्लास्टिक के पात्रों में रखी भोजन सामग्री लंबे समय तक खराब नहीं होती है। सेकेंड है, प्लास्टिक हल्का, मजबूत एवं चिर स्थायी होता है। थर्ड है, प्लास्टिक धातुओं की तुलना में सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। प्रश्न 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। फर्स्ट, एक साइड में थर्मोप्लास्टिक और दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्स्ट अंतर है, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डालने के बाद ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। सेकंड है, इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक में दूसरा पॉइंट क्या है? इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता। थर्ड है, थर्मोप्लास्टिक में इसे अनेक बार नई आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है या बदला जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग में इसे नई आकृति में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इसमें कार्बनिक अणु रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग इसमें कार्बनिक अणु क्रॉसबद्ध या त्रिकबद्ध व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण हैं थर्मोप्लास्टिक के पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन। थर्मोसेटिंग के बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 7 है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। क डेगची के हत्थे और ख विद्युत प्लग स्विच प्लग बोर्ड। आंसर है क डेगची के हत्थे। डेगची के हत्थे को बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है और यह आग का प्रतिरोधक है। और यह क्या है? आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की अधिक क्षमता रखता है। ख विद्युत प्लग स्विच या प्लग बोर्ड। विद्युत प्लग या स्विच या प्लग बोर्ड आदि बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक या विद्युत के झटके से बचाकर रखता है। इस वीडियो लेसन में बेटा इतना ही। अगले वीडियो लेसन में हम आगे की क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।